हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन लिखा है साइंस का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पाते हैं। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद पूछ रहा है भाई साहब। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, देखो बच्चों। तो कुटपाद किसको कहते हैं, देखिए ये देखिए जो निकल गया ना इधर से, ये जो निकल रहा है यहाँ मान लीजिए भोजन हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, दोनों को कुटपाद। इसको क्या बोलते हैं, कुटपाद। इसको क्या बोलेंगे, कुटपाद। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रसदानी बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, आपको चित्र के समझ में आ गया होगा। ये क्या है, अमीबा दिख रहा है, तो अमीबा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश, ये पत्ता है, ये क्या है, सूर्य थी, सूर्य पर पौधा का पत्ता हो गया। इस पर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस पर, तब क्या होता है, क्रिया यानी रासायनिक क्रिया शुरू हो जाता है। ये कब होता है, तो दिन में होता है। इसका दिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश यानी पौधा का रसायनिक घर क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा यहाँ से। देखिए क्या, CO2 प्लस H2O प्लस क्या होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल को उपस्थित क्या बनाता है, C6H12। C6H12 प्लस O6 प्लस H2O प्लस O2 निकालता है। क्या करता है, H2O ये क्या करता है, C6H12 होता है और O6 प्लस H2O प्लस O2 निकालता है। यानी क्वेश्चन आगे वाला आने वाला है क्या है कि जल कहाँ से निकलता है पौधा, तो याद रखेगा ना, सॉरी मतलब ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है, ये भी याद रखेगा, जल हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी सूर्य के दिन में होता है। देखिए क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। देखिए पौधा है ना, पौधा का जहाँ जहाँ उसका रंग क्या होता है, हरा, वहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के काम क्या होता है, पौधा का भोजन को निर्माण करके देना होता है। आगे इतना समझ में। आप देखिए अगर पौधा को हम छाल को अगर छील लेते हैं तो पौधा को बेसी क्षति पहुँचता है। पौधा क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया जो करता है, तो क्या होता है, जब बसंत ऋतु में पत्ता को क्या करता है, झाड़ देता है। पत्ता को इसलिए झाड़ देता है कि पानी के मात्रा का लॉस ना हो। अगर पानी पौधा के शरीर से निकल जाएगा तो पौधा सूखने लगेगा ना, इसलिए क्या करता है, पत्ती को झाड़ देता है। तो उस समय इसका क्रिया कौन बनता है, इसका कार्य खाना कौन बनाता है, तो याद रखिएगा यहाँ का छाल जो होता है, छाल बनाता है। याद, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा रहता है, इसको याद रखिएगा। देखिए रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए रक्त, आप एगो हीमोग्लोबिन नाम सुने होगा। हीमोग्लोबिन रक्त का मतलब रक्त का रंग लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। देखिए रक्त में क्या होता है, आयरन की मात्रा होता है। किसका मात्रा होता है, आयरन यानी लोहा की मात्रा होता है, लोहा का मात्रा होता है ना। ऑक्सीजन की काम क्या होता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, घुमाते रहता है। और जो जिम O2 रहता है उसको ले जाता है, जो CO2 रहता है उसको क्या करता है, बाहर निकालने के काम कौन करता है, यानी हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन किसका होता है, तो ये आयरन ही होता है, इसका आयरन होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। देखिए मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो इसमें किसका सुई लगाता है, इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन की सुई लगाया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए उच्च चाप क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड क्या है, हमारे शरीर में ब्लड है 120/80 की रफ्तार से यहाँ पर चलता है। तो 120 क्या हो जाता है, मतलब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से ये फेफड़ा हो गया मान लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर ये दिल हो गया। यहाँ से मान लीजिए ब्लड ऐसे करके, यहाँ से ब्लड क्या है, यहाँ से ब्लड इसमें जा रहा है, ब्लड इसमें जा रहा है, यहाँ से घूम के किस में आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इधर से जो ब्लड इसमें आया है नीचे से, इससे ब्लड जो पंप मारा है सो क्या है, ऐसे करके घूम के पूरा शरीर से, ये क्या है, ये पूरा शरीर हो गया। जब हार्ट यहाँ से पंप करता है तो किस में जाता है, यहाँ से पंप किया तो इसके माध्यम से कहाँ चला है, फेफड़ा में। कहाँ चला है, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, इधर करके इसे इसमें चला जाता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ा इसमें चला जाता है, इसमें आता है, इसमें फिर पंप करता है ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यानी फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करता है, रक्त को यहाँ पर शुद्ध कर देता है। यानी यहाँ पर क्या मिला था, CO2 था, इधर क्या हो जाता है, O2 मिल गया। यानी इधर से CO2 निकाल देगा, इधर से O2 यहाँ पर रक्त में मिला देगा। मिलाने के काम कौन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन कर रहा है, याद रखिए हीमोग्लोबिन। आगे समझ इसमें आएगा फिर O2, अब मतलब O2 ऑक्सीजनेटेड रख आएगा। ये क्या करेगा, जब यहाँ पर पंप ये मारेगा हार्ट इधर से, तो इधर पूरा शरीर में चल जाएगा। तो इधर से ये जो चल रहा है, इधर से स्पीड इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी धमनी, महाधमनी का स्पीड कितना हो गया, 120। अब महाशिरा, ये कौन है, महाशिरा, महाशिरा का स्पीड कितना हो जाएगा, 80। यानी नॉर्मली आदमी का कितना होता है, 120/80 होता है। आगे इतना समझ में, आगे देखिए।
देखिए, तो 120 बाई कितना हो गया, 80 हो गया। 120 बाई कितना हो गया, 80 यहाँ से हो गया। अब देखिए 120 बाई जो 80 होता है, तो 80 अगर हो जाएगा 90, 120 हो जाएगा 130, 140 हो जाएगा, समझ ले हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर बीपी हाई हो जाता है। इतना हो गया, इतना रफ्तार हो गया। आगे समझ में इसका क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन से मित्रजीवी होता है, सपोषी। सपोषी में क्या होता है, जो खुद से भोजन बनाता है उसको सपोषी बोलते हैं। देखिए, ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीन एक क्या होता है, हार्मोन होता है। याद रखिएगा। अगला देखिए, मनुष्य में विक्र संबंधित है, विक्र। देखिए, विक्र सबसे पहले किसे कहते हैं, विक्र किसको कहता है, तो किडनी को बोलते हैं। विक्र किसको कहते हैं, किडनी को कहते हैं। किडनी के काम क्या होता है, रक्त में जो मिला रहता है अशुद्धि पदार्थ होता है उसको क्या करता है, छान के बाहर निकाल देता है। किडनी के काम क्या होता है, रक्त में जो खराब पदार्थ, बेस्ट पदार्थ मिला उसको क्या करता है, छानने का काम करता है। आप क्या करता है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये किडनी हो गया है ना, ये क्या हो गया, किडनी। ये देखिए, यहाँ से एगो महाशिरा आता है, एगो महाधमनी इधर से आता है, इसमें ऐसे करके मिला रहता है। यहाँ से इसमें से जो पाइप निकलता है, यहाँ पर ब्लाडर में आके मिलता है, ब्लाडर में आता है, ब्लाडर में आ गया है। यहाँ पर क्या करता है, रक्त को छानने के काम करता है। देखिए, किडनी किसका बना होता है, नेफ्रॉन के बना होता है, इसे आपको पता होगा ना। ये क्या करता है, हमारे शरीर के बेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने के काम करता है, यानी उत्सर्जन का काम करता है। किडनी किसे है, तो उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, मनुष्य में विक्र संबंधित हो गया। देखिए, पोषण, पोषण सपोषी पोषण के लाभ आवश्यक है। सपोषी कौन है, तो पेड़ पौधा क्या है, सपोषी है। पेड़ पौधा क्या होता है, पौधा क्या है, सपोषी है। पौधा के क्या चाहिए, तो CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से मिलता है, तो बादल से या आकाश से मिल जाता है। क्लोरोफिल उसके पास होता है, पत्ती के पास। और क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको याद रखें, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। सूरज के प्रकाश यानी इसका सबको सब आवश्यक होता है। देखिए, आप यहाँ पर क्या बनाएगा, तो CO2 इसको मिलेगा, इसको क्या मिल गया, यहाँ से CO2 मिल गया। अब प्लस यहाँ से धरती से क्या लेगा, H2O ले लेगा, यानी जल ले लेगा। जल लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी सूर्य का प्रकाश को उपस्थित है, क्लोरोफिल को उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश पर क्लोरोफिल क्या करता है, अब यहाँ से क्या बनेगा, C6H12O6 बने, यानी ग्लूकोज बनाएगा। अब प्लस में क्या करेगा, H2O बनाएगा। अब प्लस O2 को बाहर निकालेगा। आ गया समझ में, O2 के क्या करेगा, ये बाहर यहाँ से निकालेगा। तो देखिए, कहेगा कि मतलब ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो लिखेगा O2 से, यानी जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है, अभी जस्ट बताएं। अगला देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखें, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे वर्णिल लावा, वर्णिल लावा का मतलब हो गया रंग हो गया, इसका छोड़िए, वर्णिल लावा क्या हो गया, यहाँ से रंग हो गया। ये क्या होगा, WBC हो गया। WBC क्या होता है, खून में पाया जाता है, लाल रक्त हो गया, RBC हो गया। ये क्या हो गया है, यहाँ से ये RBC हो गया है, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल कहा जाता है। अब देखिए, एगो होता है, अब यहाँ देखिए, रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त कितना प्रकार का, रक्त 3 प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार, 3 प्रकार होता है। एगो होता है RBC होता है, एगो होता है WBC होता है, एगो होता है WBC होता है, एगो कितना होता है, प्लेटलेट होता है। तो डेंगू जब होता है तो किसकी मात्रा गिर जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा गिरता है। WBC क्या होता है, ये हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता होता है, जिसको हम रक्षी बोल सकते हैं, रक्षी कोशिका बोल सकते हैं। अब देखिए, WBC के काम क्या होता है, बीमारी से लड़ना होता है। ये हमेशा आकार क्या करता है, बदलते रहता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 होता है। ये भी याद रखिए, इसका होता है 4 से या 7 दिन के अंदर होता है, इसका भी 4 से 5 दिन ऐसे होता है। देखिए, आ गया समझ में इतना। देखिए, अगला है कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जक अंग है, प्रमुख उत्सर्जक। देखिए यहाँ पर रक्त, रक्त क्या है, रक्त एक उत्तक है। तो रक्त क्या होता है, उत्तक होता है। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियास, ये क्या कहते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा निकालता है। ये क्या करता है, इससे यहाँ से इंसुलिन की मात्रा निकलता है, जो क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, तो यहीं से ये क्या करता है, इंसुलिन निकालता है, कंट्रोल करने के काम करता है। देखिए, LAT लेट, यानी लाइपेज, लाइपेज एमाइला ट्रिप्सिन, ये मतलब एंजाइम निकालता है, ये जो खाना पचाने के काम में आता है। देखिए, विक्र क्या होता है, किडनी उत्सर्जन के संबंधित किस होता है, विक्र श्वेत ग्रंथि होता है, चेहरे पर होता है। तो विक्र किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से, याद रखेगा।
अगला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा है, अमीबा अपना भोजन किससे द्वारा पकड़ता है। अभी जस्ट इससे पहले हम वाला क्वेश्चन बताए थे, ऐसे करके हम घुमाए थे। ये क्या है, कुटपाद। ये क्या है, कुटपाद। यहाँ पर भोजन आ गया तो किससे पकड़ेगा भाई साहब, यहाँ पर कुटपाद से पकड़ेगा। आ गया समझ में। अगर एक निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, कौन मलेरिया परजीवी है भाई साहब, देखिए आप लोग सोचिए कौन मलेरिया परजीवी है। देखिए मलेरिया पे क्या है, प्रोटोजोआ की कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रोटोजोआ नहीं होता, प्लाज्मोडियम बोलता है उसको। देखिए अब देखिए मलेरिया किससे फैलता है, तो मस्क्यूट होता है। एगो मेल होता है, एगो फीमेल होता है। एगो कौन होता है, मेल होता है, एगो फीमेल होता है। देखिए मेल और फीमेल होता है। मच्छर कौन होता है, एगो एनाफिलीज नामक मच्छर होता है जो फीमेल होता है। भाई साहब कौन होता है, एनाफिलीज नामक मच्छर होता है, फीमेल होता है। वो क्या करता है, अपने अंडा को यानी अपने बच्चे को रखने के लिए क्या, उसकी खून की यानी रक्त की जरूरत पड़ती है। अपने बच्चे के लिए वो खून पीता है। लेकिन यह क्या करता है, फल का रस या मतलब रस या फल बोल के या गाछ के रस से चूस कर रह जाता है। मेल नहीं काटता लेकिन फीमेल काटता है, याद रखेगा। तो कौन है, तो एनाफिलीज मच्छर काटता है। इसके वजह से ये कौन रोग होता है, मेला तो मलेरिया रोग फैलता है, याद रखेगा। आ गया समझ में। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन कौन है, ये देखिए कौन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा के पुनः पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा होता है भाई साहब, छोटी आंत हो जाएगा। देखिए यकृत क्या करता है, ये बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। बाइल जूस कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। बाइल जूस कहाँ जमा होता है भाई साहब, पित्ताशय। देखिए ये क्या हो जाएगा, अमाशय। ये क्या है, अमाशय। जो पेट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, अमाशय। ये क्या है, पेट। ये अमाशय है। ये क्या है, अमाशय हो गया। ये पेट हो गया, अमाशय हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ये लीवर हो गया। लीवर को क्या बोलता है, इंग्लिश हिंदी में यकृत बोलता है। यहीं पर क्या लगा रहता है, एगो पित्ताशय लगा होता है। इसमें से निकलता है बाइल जूस। इसमें से क्या निकलता है, लीवर में से निकलता है बाइल जूस। इसमें जाके स्टोर होता है। इसी में लोग के पत्थरी हो जाता है, यानी पत्थर हो जाते हैं। इसको काट के यहाँ से हटा दिया जाता है। आ गया। देखिए बड़ी आंत के काम क्या होता है, पानी को क्या करता है, सोख लेता है। ये पानी को सोख लेता है। जब हम लोग का क्या होता है, पेट खराबी जो डायरिया बोलते हैं, डायरिया जब होता है तो इसमें क्या होता है, बड़ी आंत काम करना बंद कर देता है। पानी के साथ हमारा खाना क्या होता है, बेकार वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। पानी हमारे शरीर में घट जाता है। छोटी आंत क्या करता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अमाशय है। देखिए अमाशय की दीवार पर क्या HCl होता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, हमारे खाने को पचा, हमारे खाने में जो जीवाणु आता है उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। HCl कहाँ पर जाता है, अमाशय के दीवार में। भाई साहब अमाशय की दीवार में कौन ऐसा हाथी है, जो लेयर है जो अमाशय को दीवार को जलने, तो म्यूकोसा लेयर, याद रखेगा। अगर हम खाना टाइम पर नहीं खाते तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, म्यूकोसा लेयर क्या करता है, जल जाता है, यानी छेद हो जाता है। जल जाएगा किससे, HCl की वजह से। इससे हमारा क्या होता है, अल्सर बीमारी हो जाता है। कौन होता है, अल्सर बीमारी हो जाता है, याद रखेगा। आगे देखते हैं इसका हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, एगो बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए इसका कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, नस पाया जाता है, नस। जिसको क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। नस्ल क्या बोलता है उसको, नस बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए और क्या होता है, मछली में हो गया, और मछली में हो गया, तिलचट्टा में खुला परिसंचंद्र पाया जाता है, उसमें नस नहीं पाया जाता है। अगर तिलचट्टा को हम उठा कर अगर देखते हैं तो ब्लड उसका साफ साफ यहाँ से नीचे आके दिखेगा। तिलचट्टा खून कैसा होता है, व्हाइट होता है, इसको भी याद रखिएगा। नस क्या होता है, हमको जहाँ पर ब्लड की जरूरत पड़ते है वहाँ पर क्या करता है, नस पहुँचा देता है। लेकिन तिलचट्टा की क्या है, खुले पूरा है, क्या क्या खुले में पूरा हुआ है। लेकिन हम लोग का प्रेशर के साथ चलता है, लेकिन इसमें प्रेशर के साथ नहीं चलता है। जब मुर्गा काटता है तो उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर के साथ निकलता है बाहर। आ रहा है कि नहीं समझ में भाई साहब, प्रेशर यानी मुर्गा में क्या है, नस है। अगर हम प्रेशर का मछली जब काटते हैं तो प्रेशर के साथ ब्लड नहीं निकलता, थोड़ा मनी निकलता है। लेकिन क्या होता है, खुला प्रसंजन पाया जाता है। मनुष्य में होता है बंद संचय, एगो बंद होता है। तो याद रखें मनुष्य में कैसा पाया जाता है, तो बंद हो जाता है। बंद हम लोग का क्या है, एगो पाइप हो गया ना भाई साहब, क्या होता है, नस हो गया। नस मतलब क्या है, पाइप की तरह होता है ना। ये बंद हो गया, ये प्रेशर के साथ निकलेगा। तो मनुष्य में से घोड़ा में भी होगा, स्त्री में हो गया। लेकिन कॉकरोच में क्या है, खुला हो जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच का रंग कैसा, तो व्हाइट होता है। अगला कक्षा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पाचन नियंत्रण करता है। देखिए इंसुलिन क्या होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज या चीनी की मात्रा को बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाता है। यानी क्या करता है, इंसुलिन को सुइया दिया जाता है ताकि उसको कंट्रोल, यानी क्या होता है, अग्नाशय जो हम पढ़ रहे हैं, अग्नाशय क्या करता है, इसका कंट्रोल करने का काम करता है। उसमें से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। कौन निकलता है, अल्फा सेल निकालता है। ये हो गया है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, ये
इसका थायरॉक्सिन हो जाएगा प्रोटीन वसा को नियंत्रित करने की थायरॉक्सिन करता है। अब देखिए टेस्टोन ये क्या होता है, पुरुष में होता है, एस्ट्रोजन तो मानव में होता है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, जनन हार्मोन हो जाएगा। ये हमारे शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, हम पहले ही बताए थे, क्या है, HB यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा पाया जाता है, लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। आगे से देखिए थम्बोसाइटिन, थम्बो है, थम्बो और फाइब्रिन, ये क्या कहते हैं, रक्त के दोनों को जमने में मदद करता है। सीरम क्या होता है, हमारे शरीर में जो नाक के साइड में क्या कहते हैं, पसीना निकल, उसको सीरम, नहीं सॉरी, ये ब्लड के रूप होता है। सीरम, सीरम क्या होता है, ब्लड का रूप होता है। यानी बीमारी की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीरम का उपयोग किया, सीरम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पित्त रस कहाँ पर स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, अभी जस्ट हम बताए थे। ये क्या है, लीवर है। ये क्या है भाई साहब, लीवर है। लीवर से क्या निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है, तो याद रखिएगा ये क्या है, अग्नाशय है। इसमें से कौन रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, याद रखिएगा। यकृत से, यकृत से निकलता है। अग्नाशय से आगे समझ में कौन आता है, अग्नाशय के पहले क्या लिखा था, अल्फा, यानी इंसुलिन की कंटेंट कंट्रोल करता है। छोटी आंत पाचन की क्रिया होता है। अब देखिए मनुष्य, एक मनुष्य में परकुंचन या अनुसंधान का दाब होता है। यानी समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कर रहा है कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, वो पूछ रहा है। हम अभी जस्ट बताए थे कितना होता है, 120/80 होता है। 120 कितना होता है, 80 होता है ब्लड प्रेशर। यानी 120 कहते हैं महाधमनी में होता है, और ये 80 किस में होता है, महाशिरा में। कथी में होता है, ये महाशिरा में होता है। यानी ये ब्लड क्या करता है, पूरा शरीर में शुद्ध ले जाता है। ये क्या है, अशुद्ध हो जाएगी, ये शुद्ध वाला के ले जाता है, ये अशुद्ध वाला के ले। देखिए महाधमनी, महाधमनी बोलेगा तो महाधमनी किसको ले जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिरा किसको ले जाता है, तो महाशिरा किसको ले जाता है, अशुद्ध ब्लड ले, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ये लाल रंग का होता है, वो नीला रंग का होता है। आगे समझ में। आप देखिए आगे, देखिए तंत्रिका तंतु के उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से द्वारा होते हैं। तंत्रिका तंतु के किस ऊतक दिया होता है, तो इसका हो जाएगा, क्या होता है, एक्टोडर्म हो जाएगा। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है, जो समझ विक्र। देखिए कितना बार विक्र, विक्र को याद रखिएगा, किडनी, किडनी किससे संबंधित है, तो किडनी किससे संबंधित है, याद रखिएगा, किससे, उत्सर्जन से हो जाएगा। ये तीनों से नहीं हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट है। देखिए पादम में, पादम में, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। पादम क्या है, जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम कहेगा ना, जाइलम, देखिए पौधा में जब खाना बनता है, यानी पौधा में खाना के रूप में क्या बन के चलाता है, ग्लूकोज चलाता है। क्या चलाता है, ग्लूकोज बन के चलाता है। और ग्लूकोज जो बनता है, खाना जब पौधा बने तो उसको पहुंचाने का काम होता है, तो जाइलम, जाइलम क्या करता है, पौधा को नीचे से क्या लाता है, पौधा के नीचे से क्या लाता है, जल को लाते हैं। पौधा को नीचे से क्या लाता है, ये जल को लाते हैं। पौधा के नीचे से क्या लाता है, ये ऐसे जल को लाते हैं, जल को लाते हैं, जल को लाते हैं जाइलम। अब फ्लोएम क्या करता है, पौधा को जहाँ जहाँ खाना की जरूरत हो तो क्या करता है, फ्लोएम को काम है वहाँ पर पहुँचाते हैं। जल का परिवहन, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। इसका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला है कि सपोषण के लिए आवश्यक है, सपोषण के लिए पूछ रहे हैं, सपोषी, सपोषी के लिए अभी जस्ट क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये बताए थे, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पायरुवेट के विखंडन, ये कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। देखो पायरुवेट पूछ रहे हैं, क्या कर रहा है, पायरुवेट कर रहा है, तो पायरुवेट कहते ही आपको दिमाग में एक चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होता है, तो याद रखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए अगला है कि सपोषण होता है, सपोषी होता है, कवक होता है नहीं, जंतु होता है नहीं, सभी होता है नहीं। तो हरे पौधा क्या होता है, सपोषी, ये कवक हो जाएगा, मित्रजीवी हो जाएगा, पौधा क्या हो, जंतु क्या हो जाएगा, परजीवी, परपोषी हो जाएगा। यहाँ पर दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही जमने में कौन सी क्रिया हो जाएगी, भाई साहब सोचिए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये किण्वन क्रिया हो जाएगी। ये में क्या हो जाएगा, किण्वन क्रिया हो जाएगा, किण्वन क्रिया हो जाएगी, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि के कार्य नहीं है, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा, देखिए अंतःस्रावी पूछ रहा है, बाह्यस्रावी के कार्य नहीं होता है। देखिए आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ये बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कार्य अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं होता, इसका पीयूष हो जाएगा।
अगला है कि वैसा वैसा पौधा जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पास से क्या करते हैं उसको मित्र जीवी कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे ना, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परजीवी दूसरे पास है, सपोषी क्या करता है, सपोषी बताइए, सपोषी स्वयं भोजन में परजीवी जो क्या करते हैं दूसरे पर जीवी रहता है। आ गया समझ में। अगला है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित कौन सा है। वृद्धि हार्मोन पूछ रहा है भाई साहब, वृद्धि हार्मोन सोचिए सोचिए जल्दी बताइए। पादप में पूछ रहा है तो इंसुलिन तो नहीं पाया जाता है, थायरोक्सिन भी नहीं पाया जाता, एड्रिनल ई भी नहीं पाया जाता, तो यही होगा ए नंबर इसका लग रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, हमारे पास पाया जाता है, कहाँ पर होता है थायरोक्सिन, जो गला होता है ना, कंठ कंठ होता है ना, कंठ में पाया जाता है थायरोक्सिन। इंसुलिन किसके पास, अग्नाशय के पास। एड्रिनल कहाँ होता है, ये किडनी होता है ना, किडनी जो लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, यकृत इसके ऊपर में जो होता है उसको एड्रिनल बोला जाता है। इसका वजह ए नंबर करेक्ट है। पादप में प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हम कितना बार बताए हैं, ग्लूकोज बनता है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा, सोचिए जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। देखिए आहार नाल है, देखिए ग्रस नली किसको कहता है, यहाँ पर आमाशय हो जाएगा, छोटी आंत है ग्रास नली, इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये जो मुख से यहाँ से करके निकलता है ना, ऐसे करके निकलता है, तो यहाँ तक ग्रसनी हो जाता है। यहाँ जो लंबा ऐसे करके खींच के आता है, ऐसे करके खींच के आता है, ये जो अमाशय होता है ये सबसे लंबा भाग होता है, इसका डी नंबर हो जाएगा। अमाशय तो आपको समझ आ गया, अमाशय क्या होता है, ये पेट हो गया, ये क्या हो गया, पेट हो गया, ये अमाशय हो गया है। छोटी आंत क्या हो गया, इसमें बीच में जो होता है उसको, जो ये बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया है। आ गया समझ में। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एटीपी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एटीपी हो जाएगा। ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका का क्या हो जाएगा एटीपी हो जाएगा। बोलेगा पावर हाउस किसको कहते हैं, नम्मा क्लास में आप पढ़े होंगे, पावर हाउस किसको बोलते हैं भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, उजागरी घर। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। पत्ती में क्या होता है, एगो छिद्र होता है, पत्ती हो गया ना, पत्ती में ऐसे करके छिद्र होता है, ये रक्षी कोशिका हो गया, पत्ती में यहाँ पर एक छिद्र होता है, इसको रंध्र वाला, रंध्र से क्या होता है गैस का आदान प्रदान होता रहता है, इसका रंध्र हो गया है। आगे हृदय में रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, संपूर्ण शरीर में बताइए। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये क्या रक्त का चंबर हो गया ना, इसको क्या बोलता है, इसको दाया नीले को बाया नीले होता है, दाना दाया नीले, ये हो गया दाया, ये बाया नीले हो गया। ये क्या हो गया, दाया नीले बाया नीले अलिंद नीले। देखो ये अलिंद हो गया, ये क्या हो गया अलिंद हो गया, ये दाया अलिंद बाया नील, मतलब दाया नीले अलिंद हो गया, ये क्या है अलिंद, ये दाया अलिंद, ये बाया नील, ये दाया नीले, ये बाया नीले। तो ये है ना, ये करता है पंप पूरा, ये यहाँ से पंप जब मारता है इधर से, तो पूरा शरीर में महाधमनी के द्वारा ऐसे करके फैल जाता है। इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्तचाप के लिए किया जाता है, रक्तचाप के लिए किसके लिए मापा जाता है, बताओ भाई साहब। बैरोमीटर, रक्त का चाप पूछ रहा है, बैरोमीटर बताओ क्या होगा इसका, या मैग्नोमीटर या एस्फेग्नोमीटर। इसका ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त के मार्ग को थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। देखिए बोल रहा है यहाँ पर क्या, रक्त का कौन सा अवयव जो घायल स्थानों से, मतलब कहीं घायल या चोट वोट लग जाता है, मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी रोकने के काम करता है। तो कौन करेगा भाई साहब बताओ, कौन करेगा इसका काम। देखिए प्लेटलेट के काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाता है, यही यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने के काम करता है। क्या करता है, उसमें जाल की तरफ से फंसाते 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 क्या करता है, जाल तरफ फंस जाता है, तो इसे प्लेटलेट के काम होता है। देखिए मंड परीक्षण के लिए, देखिए अगर किसी में क्या है मंड है, स्टार्च है, उसको जांच करने के लिए क्या क्या, आलू में स्टार्च होता है, उसको जांच के लिए हम क्या आयोडीन के घोल डालते हैं ना। तो क्या कहते हैं, अल्कोहल में उपयोग किया जाता है, पहले पहले पत्ती में अल्कोहल में उपयोग किया जाता है, इसका क्या कहते हैं, पत्ती को क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को घोल के लिए होता है, इसका बी नंबर करेक्ट। अगला है कि सलाइड को सर्वप्रथम कॉम्बार्ड में से देखा जाता है,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसका हो जाएगा 10 x पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मछलियों मछलियों किस अंग के द्वारा सांस लेता है भाई साहब, मछलियों किस अंग के द्वारा रहता है, अपना लोग के फेफड़ा के द्वारा रहता है। मछलियों कहता है मछलियों क्या करता है, गिल्स के द्वारा रहता है। ट्रेकिया कहता है, कीड़ा मकोड़ा जो होता है, कीड़ा मकोड़ा ऐसे करके जो जाल बना रहता है पीछे से, उसको ट्रेकिया बोला जाता है। ट्रेकिया के द्वारा लेता है। और गिल्स के मछली रहता है, त्वचा से कौन लेता है, मेढक लेता है। और फेफड़ा से मनुष्य लेता है। पौधे में हरे क्यों होता है, पौधे हरे क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त जमाव को रोकने में मदद करता है, रुकते ये भी तुरंत प्लेटलेट्स हो जाएगा इसका। लसिका क्या होता है, लिम्फ उसको बोलते हैं। देखिए, जो हड्डी होता है ना, हड्डी हड्डी में चिपका रहता है, क्या लसिका चिपका रहता है। जब हम लोग क्या होता है सुरक्षित, जब हम लोग का मान ली किसी को पोलिया हो गया, क्या हो गया, पोलिया रोग हो जाता है, वो क्या करता है, पोलिया लसिका को सबसे पहले खत्म कर देता है। हड्डी को खाना मिलना या न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है, हड्डी क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, लसिका ऐसे खाना लसिका कमजोर ना होगा तो पोलिया मारता है। तो पुलिया हड्डी को टिरू करता रहता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। देखिए, विक्र रचनात्मक क्रियात्मक, यानी विक्र बना होता है। किडनी किसका बना होता है भाई साहब, नेफ्रॉन का बना होता है। कोशिका पता है ना किसको कहते हैं, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शोषण अंग तो पता होगा ना, फेफड़ार हो गया जो। रक्तचाप पता है ना, 120/80 को। देखिए, लाल लार किस ग्रंथि से निकलते हैं, लार किस ग्रंथि से निकल, देखिए यहाँ पिट्यूटरी दिया है, लार ग्रंथि से निकल, लार किस पिट एडिनल, ये दोनों नहीं होगा यहाँ पर। पिट्यूटरी क्या कहता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है, शोषण में अंतिम उत्पाद में क्या मिलता है, तो H2O मिलता है ना, और क्या मिलता है, O2 मिलता है। कहीं पर है H2O है, लेकिन ऊर्जा भी है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अंतिम के रूप में उत्पाद में मिलता है। पौधा वाला नहीं है, अपना वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 निकलता है, H2 निकलता है और ऊर्जा मिलता है। मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितना होता है, कितना चंबर देखा है, 1 2 3 4 चंबर होता है, याद रखिएगा। अगला है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है भाई साहब बताओ, इसका कौन करेगा। इसका इधर से जो देखे थे ना, इधर से इधर ये दो देखे खाली, ये कौन है, ये द्वार कोशिका। इसका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, कौन सा एंजाइम होता है वसा पर नियंत्रित करता है, वसा वसा पर नियंत्रित करता है, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा इसका, लाइपेज हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मिलती है, देखिए इसका हो जाएगा वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मिलती है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, हाइड्रा। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या, हाइड्रा में क्या पाया जाता है भाई साहब बताओ। देखिए, हाइड्रा में क्या है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तंत्रिका नहीं, मुख नहीं पाया जाता, इसके स्पर्श पाया जाता है। ऐसा जो फिगर आप देखे होंगे ऐसे करके रहता है ना, उसको हाइड्रा बोलता है। हाइड्रा में विभाजन किससे कहता है, मुकुलन विधि से होता है। इसका कहता है हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पाया जाता है। हरे पौधा में पोषण की विधि होता है, हरे पौधा में कौन है, स्वपोषण विधि होता है, परपोषण हम लोग में होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। याद रखिएगा इसका सी नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।